हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी इस सीरीज़ में जिसका नाम है वॉर क्रॉनिकल्स। दोस्तों, मैं हरी सिंह राजपूत आप सभी के लिए इस सीरीज़ में युद्धों का एक पूरा इतिहास बता रहा हूँ कि भारतीय इतिहास में कौन कौन से युद्ध अब तक हुए हैं। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने जिस युद्ध की चर्चा की थी वो था हमारा खानवा का युद्ध। और आज हम एक बहुत ही निर्णायक युद्ध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस युद्ध का नाम है घाघरा का युद्ध। दोस्तों, घाघरा का युद्ध बाबर और अफ़गानों के मध्य लड़ा गया था 1529 में। यह बाबर का भारत में आखिरी युद्ध था। तो बेसिकली ये जो युद्ध है जिसे हम घाघरा का युद्ध कह रहे हैं, ये बाबर का अंतिम युद्ध है। और इस युद्ध में मुग़लों के द्वारा जो मुग़लों की हुंकार है वो जो जल और थल दोनों में देखी गई थी। तो इस सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं घाघरा के युद्ध के बारे में। तो घाघरा का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ था, आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस बात को देखें कि घाघरा का युद्ध किन किन लोगों के मध्य हुआ था, तो बड़ा सा सिंपल सा है ये जानना कि इस समय क्या है सिचुएशन। देखते हैं हम। बाबर लगातार 3 युद्ध जीत चुका है। बाबर ने सबसे पहला युद्ध जीता, इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत में। और पानीपत का जो पहला युद्ध था जिसमें बाबर जीता था 1526 में। इसके बाद 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, फिर खानवा में किसको हराया, तो याद रखिएगा खानवा में 1527 में हराया राजपूतों को। और फिर आता है चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी के युद्ध में 1528 में हराया था राजपूत शासक मेदिनी राय को। चौथा युद्ध जो है वो घाघरा का है। घाघरा का जो युद्ध है इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार ये युद्ध हुआ क्यों है 1529 में। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले युद्ध में बाबर के द्वारा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसकी हत्या कर दी गई। इब्राहिम लोदी का एक भाई था जिसका नाम था महमूद लोदी। महमूद लोदी बाबर से बदला लेना चाहता था, इसीलिए महमूद लोदी ने दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था, जो कि राजपूतों के साथ लड़ा गया था, इस युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। राणा सांगा के साथ युद्ध में भाग लिया था। और राणा सांगा का साथ देकर क्या करना चाहता था महमूद लोदी, बाबर से अपने भाई इब्राहिम लोदी की हत्या का बदला लेना चाहता था। जब इस युद्ध में महमूद लोदी को सफलता नहीं मिली तो महमूद लोदी भाग जाता है कहाँ, बंगाल और बिहार में। बिहार भाग जाता है और वो बंगाल के शासक, इस समय बंगाल में अफ़गानों का शासन था, और इस प्रकार बंगाल के जो अफ़गान शासक हैं उनका नाम था नुसरत शाह। तो बंगाल के अफ़गान शासक नुसरत शाह से वो समर्थन मांगता है। तो इस प्रकार बंगाल के शासक नुसरत शाह के समर्थन से महमूद लोदी ने एक बड़ी सेना तैयार कर ली। अब वो बाबर से मुकाबला करने के लिए तैयार था। तो जैसे ही बाबर को खबर लगी कि महमूद लोदी ने बंगाल के शासक नुसरत शाह की सहायता से एक बड़ी सेना बना ली है और उसका उद्देश्य मुग़लों के अगेंस्ट योजना बनाना है और वो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता है, इसी क्रम से बाबर जो है क्या करता है, उसे घेरने का प्लान बनाता है। तो बाबर ने किस तरीके से अपना प्लान बनाया, देखिए। बाबर अपनी सेना लेकर जो है बंगाल की तरफ कूच करता है और इस समय एक युद्ध लड़ा गया जिसे हम इतिहास में बोलते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, ये युद्ध लड़ा गया था 1529 ईस्वी में और ये युद्ध लड़ा जा रहा है बंगाल में। इस युद्ध की खास बात यह है कि इस युद्ध में एक तरफ है अफ़गान, कौन है, अफ़गान है, और अफ़गान सेना का जो नेतृत्व कर रहा है, अफ़गानों का नेतृत्व, उसका नाम है महमूद लोदी। महमूद लोदी का किसका सपोर्ट है, तो महमूद लोदी को सपोर्ट है, याद रखिएगा, महमूद लोदी को सपोर्ट है नुसरत शाह का। तो जो बंगाल का शासक है नुसरत शाह, जो कि अफ़गान है, नुसरत शाह के समर्थन से वो क्या कर रहा है, बाबर को खदेड़ना चाहता है। जैसी युद्ध की शुरुआत हुई, बाबर और इसके बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध की खास बात यह है कि ये पहला ऐसा युद्ध था बाबर का जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया। जल एवं थल यानी दोनों में लड़ा गया। और इस युद्ध का जो परिणाम है, इस युद्ध का जो परिणाम है वो वही रहा, बाबर के पक्ष में रहा। इस युद्ध में बड़ी आसानी से बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया और महमूद लोदी हार कर फिर से भाग गया। तो महमूद लोदी को हारना और भागना बड़ा पसंद था, तो ये फिर हारा और ये फिर भाग गया। तो इस प्रकार मुग़लों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन जल और थल दोनों में किया और इस युद्ध के द्वारा जो है अफ़गानों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया गया। बंगाल के शासक नुसरत शाह और बाबर के बीच में एक संधि हो गई थी कि अब वो कभी भी बाबर के शत्रुओं को शरण नहीं देगा।
तो कुल मिलाकर ये घाघरा का युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात एक कहावत कही जाती है कि इस युद्ध के पश्चात बाबर का जो साम्राज्य है वो ऑक्सस रिवर से लेकर बंगाल में गंगा नदी तक फैल गया था। बंगाल में कहाँ तक? गंगा नदी तक फैल गया था। ये इतनी बड़ी बात जो है कही जाती है। इसके अलावा एक और बात कही जाती है, बाबर कुषाणों के बाद पहला ऐसा शासक था जिसने काबुल कंधार से लेके इतना बड़ा एरिया जो है नियंत्रण में किया था। ठीक है, तो कुषाणों के बाद पहला ऐसा शासक था बाबर जिसने इतने बड़े साम्राज्य पर अधिकार जमाया। बाबर का जो साम्राज्य है वो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में ग्वालियर, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में ग्वालियर, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में कहाँ तक फैला था? तो याद रखिएगा पश्चिम में फैला था अफ़गानिस्तान तक। ये बाबर का साम्राज्य था। आई होप आप लोगों को बाबर का जो ये युद्ध है, घाघरा का युद्ध, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली ये जो युद्ध है, देखिए आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को और किस तरह के युद्धों और युद्धों के बारे में जानने का मन है। जैसे मान के चलिए पहले जब मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा था, लेकिन मैंने ये देखा कि आप लोगों का उतना रिस्पांस मुझे नहीं मिलता, तो अब मैं सिर्फ कंटेंट और फैक्ट ओरिएंटेड बातें ही बताता हूँ, एटलीस्ट जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है उससे सीधा आप देखें और सीधा आपको याद हो, ज़्यादा इधर उधर की स्टोरी में आप ना पढ़ें। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं वाकई कि किसी भी युद्ध का कारण, परिणाम, महत्व, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम ये जानना, तो आप कमेंट करके बताइए कि सर हम बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपको वीडियो लंबा भी मिलेगा। तो बेसिकली ये घाघरा का युद्ध है और इसी के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। अब हम इस सीरीज़ में कुछ और युद्धों की चर्चा करेंगे आगे जाकर। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। कमेंट करके बताइए आपको ये युद्ध समझ में आया या नहीं आया। जय हिंद, थैंक यू।